हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी के एक कुछ डिफरेंट हटके टॉपिक को देख लेते हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत है। क्यों? क्योंकि ये है ही इस तरीके का टॉपिक। क्या है भाई? राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास ही विवेकाधीन शक्ति है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से किसे विवेकाधीन शक्ति मिली हुई है और किसे नहीं मिली हुई, विवेकाधीन शक्तियों में क्या क्या आता है, इस प्रकार के कुछ कुछ प्रश्न हैं और कुछ कुछ चीजें हैं, उसको आज हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। डिटेल में नहीं देखेंगे, ब्रीफ में देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यहां पर कुछ इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से। क्या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को स्पष्ट रूप से विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? ओके, राष्ट्रपति की परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। विधेयकों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का वर्णन कीजिए। क्या राष्ट्रपति के पास भी ऐसी कोई शक्ति प्राप्त है? और अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 74 के आलोक में राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्या राज्यपाल का विवेकाधिकार राष्ट्रपति से अधिक व्यापक है? तर्क दीजिए। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो यहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई संविधान में उल्लेख किन बातों का है। ठीक है, संविधान किस प्रकार के प्रावधान देता है, हमें प्रोवाइड करता है, हमें देख लेते हैं। अगर मैं देखूं गवर्नर के लिए आर्टिकल 163 के तहत, तो मैं यहां देख सकता हूं कि संविधान में स्पष्ट रूप से भाई विवेक शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 163 क्या है? राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो मतलब कि राज्यपाल जो भी कार्य करेगा उसके लिए, उसकी सलाह के लिए, उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, भाई उसके अनुसार राज्यपाल कार्य करेगा। लेकिन यहां पर एडिशनल चीज जो ये है कि राज्यपाल के पास अपने विवेकानुसार कार्य करने की भी शक्ति होती। ठीक है, विवेकानुसार मतलब क्या? अपनी मर्जी से, अपने मन से जो उसको सही लगे वैसा भी वो कर सकता है। देखेंगे कि ये जरूरी नहीं है, वो बाध्य नहीं है कि जो जो कार्य मंत्रिपरिषद उसे बोल रहा है करने के लिए वैसा ही करे। राज्यपाल के पास भाई फ्रीडम है कि अपने हिसाब से वो कार्य कर सकते हैं। ठीक, ओके। यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अनुच्छेद 163 का एक कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी उन कार्यों को छोड़कर जिनमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उससे यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे। तो भाई यहां यह बोला जा रहा है कि राज्यपाल बहुत से कार्य अपने विवेकानुसार भी कर सकता है। देखो, बहुत से कार्य वो सलाह पर, उनकी सहायता लेकर, किसकी? मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता लेकर करेगा, और बहुत से कार्य अपने विवेकानुसार भी कर सकता है। ठीक, अब यहां पर देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, जो कि अनुच्छेद 74 में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इनकी सलाह पर ही कार्य करेगा। ठीक है, यहां पर कहीं भी विवेक या विवेकानुसार या विवेकाधीन शक्ति के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया है। स्पष्ट रूप से इस अनुच्छेद में कहीं पर भी कुछ भी राष्ट्रपति के लिए ऐसा लिखा नहीं गया है। ठीक, लेकिन राज्यपाल के लिए लिखा गया था, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। ठीक, यहां पर देखते हैं हम लोग, ये चीज तो बोली गई है कि हाँ मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन यहां पर कुछ चेंजेस कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन जब आया 1976 में, तब ऐसा कर दिया गया कि राष्ट्रपति को एकदम बाध्यकारी कर दिया गया कि जैसा जैसा सलाह दे रही है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति वैसा वैसा ही करेगा और केवल वैसा ही करेगा। लेकिन इन प्रावधानों में थोड़ा सा बदलाव किया गया, राष्ट्रपति को भी कुछ छूट दिया गया, कुछ शक्ति, कुछ अधिकार दिए गए 44वें संविधान संशोधन के तहत, जहां पर राष्ट्रपति के पास एक बार, जैसे कि जो भी सलाह आई है उसको रिकंसीडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को राष्ट्रपति दे सकता है। जो भी सलाह जो मंत्रिपरिषद दे रही है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? एक बार पुनर्विचार के लिए उन्हें लौटा सकता है। ठीक, ये और बात है कि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करके एज इट इज सलाह जो पहले दी थी उसको फिर से देती है, या कोई और दूसरी भी सलाह देती है, तो उसके बाद राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है उसी के अनुसार कार्य करने के लिए। ठीक, ओके। तो यहां पर विवेक या विवेकाधीन या विवेकानुसार इस प्रकार के किसी शब्द का मेंशन नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, आर्टिकल 163 का 2 क्या बोलता है।
इसके अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा। मतलब कि जैसे कि राज्यपाल को कुछ कार्य करना था, ठीक, अब राज्यपाल क्या किया, अपने मन से अपने विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करके उस कार्य को कर दिया। तो भाई क्या यह चीज चैलेंज किया जा सकता है कहीं कि यहां पर राज्यपाल को अपने दिमाग से अपने अनुसार कार्य नहीं करना था, मंत्रिपरिषद से सलाह लेना था? तो क्या यह चीज चैलेंज किया जा सकता है कहीं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वो खुद ही डिसाइड करे कि उसके विवेकाधीन सेल्फ डिस्क्रिशन वाले जो पावर्स हैं उसके अंदर क्या क्या कार्य आएंगे। अगर राज्यपाल बोलेगा कि मैंने ये कार्य किया और मेरे अनुसार ये भाई मेरी मर्जी से, मतलब कि विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है, तो दैट्स इट, मामला वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इस चीज को कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये कार्य, ये पर्टिकुलर कार्य राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं। ओके, जो उसको ठीक लगेगा वैसा वो कर सकता है, इन शॉर्ट, है ना। हाँ, देखते हैं राज्यपाल द्वारा किए गए कार्यों की वैधता को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था या नहीं। भाई ये राज्यपाल के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो अगर बोल देगा कि ये कार्य मेरे विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं और मैं इन कार्यों को अपने हिसाब से करूंगा, तो हो गया, बात खत्म। वहां पर कभी भी कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखेंगे राष्ट्रपति के पास अपने विवेक के दायरे को स्वयं निर्धारित करने की ऐसी कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है। तो राष्ट्रपति के पास पहली बात तो ये कि संविधान के अनुसार कोई पर्टिकुलर विवेकाधीन शक्ति नहीं है। दूसरा चीज ये कि राष्ट्रपति के पास ये भी शक्ति नहीं है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करे कि ये पर्टिकुलर चीजें मेरी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। ठीक, राष्ट्रपति के पास यहाँ पर बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड आधार है, अधिकार है। ठीक, और देख लेते हैं, यहां पर देखते हैं विधेयकों का आरक्षण। जैसे कि हम लोग कुछ चीजों को देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कहां पर राज्यपाल और राष्ट्रपति थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं। देखते हैं विधेयकों का आरक्षण, अनुच्छेद 200 है ना, अंडर आर्टिकल 200 द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। देखो, तो एक गवर्नर है ना, वो किसी भी बिल को, जो वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर बिल आया है गवर्नर के पास, तो गवर्नर क्या कर सकता है, किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए किसके पास रख सकता है, राष्ट्रपति के पास रख सकता है कि भाई आपके पास मैं इस बिल को भेज रहा हूं, आप देख लीजिए कि इसमें क्या करना है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये केंद्र राज्य से संबंधित मामला है या हाईकोर्ट की स्थिति को खतरे में डालने वाला कुछ मामला है। तो इन चीजों को, इन बिल को मैं आपके पास रख रहा हूं, आपके पास भेज रहा हूं, आप देख लीजिए राष्ट्रपति जी कि इसमें क्या करना है। तो ये चीज जो है राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। अगर राज्यपाल को लगेगा ऐसा कि इस पर्टिकुलर बिल को मेरे को रखना चाहिए राष्ट्रपति के पास, तो वो रख ही देगा, वहां पर और कोई उसे रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अब राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई बिल आ गया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास किसी उच्च प्राधिकारी के लिए विधेयक आरक्षित करने की शक्ति नहीं है। तो राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो भी किसी अपने उच्च अधिकारी के लिए, हाई अथॉरिटी के लिए उस बिल को रिजर्व कर दे। भाई राज्यपाल के पास तो है कि वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है अपने विवेक से, लेकिन राष्ट्रपति के पास और कोई शक्ति नहीं है कि वो अपने से भी ऊपर किसी इंसान के पास उस बिल को भेज दे। ओके, दूसरा चीज देख लेते हैं, राज्य पर रिपोर्ट। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल अपने विवेक से राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर जब हो जाता है, तो उसका रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को भेजता है। ठीक है, अपने विवेक से ये राष्ट्रपति को भेज सकता है, कौन, राज्यपाल। संवैधानिक तंत्र की यहाँ पर विफलता हो गई है ऐसे करके रिक्वेस्ट भी कर सकता है राष्ट्रपति शासन के लिए। ठीक, लेकिन अब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल के पास तो ये विवेक था ना कि वो भेज दे रिपोर्ट कि भाई यहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई, अपने विवेक से भेज दिया। राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति अपने विवेक से यहाँ पर भी कुछ निर्णय नहीं ले सकता। देखेंगे राष्ट्रपति ऐसी रिपोर्ट पर केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर ही कार्य करता है, अपने हिसाब से नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मतलब बंधा हुआ है एक तरीके से देखें तो। ठीक, और देख लेते हैं कुछ चीजें, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस सिचुएशनल डिस्क्रिशन, मतलब कि संवैधानिक बनाम परिस्थितिजन्य विवेक। ठीक, राज्यपाल का विवेक संवैधानिक है क्योंकि इसे संविधान के द्वारा अनुच्छेद 163 के तहत प्रोवाइड किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 163 में लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ भाई राष्ट्रपति के साथ नहीं है। किसी भी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। ओके, दूसरा चीज देख लेते हैं, राष्ट्रपति का विवेक परिस्थिति जन्य है, मतलब राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार जो भी कार्य करेगा वो परिस्थिति, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेगा।
ठीक है, अलग से उसे पावर नहीं दिया गया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर किसी भी बहुमत दल नेता को, मतलब कि सॉरी, किसी भी अगर पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति, किसी भी इंसान को, मतलब जो वहां से सिलेक्टेड है, उन्हें बोल सकता है कि मैं आपको पीएम बनाता हूं और आप अपना बहुमत साबित कर दीजिए, है ना। किसी को भी वहां पर पीएम नियुक्त कर सकता है। हालांकि वो क्या करता है, बहुमत दल वाले नेता को ही पीएम नियुक्त करता है, लेकिन किसी को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो किसी दूसरे भी दल को बोल सकता है कि भाई मेरे को लग रहा है कि आप सरकार बना सकते हो, मैं आपको पीएम नियुक्त करता हूं, आप अपना विश्वास बता दीजिए कि है कि नहीं। ठीक, दूसरा चीज क्या, और क्या है विवेकाधीन शक्ति राष्ट्रपति के पास, ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, ओके। अब क्या, अब अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है और वो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देती, तब राष्ट्रपति के विवेकानुसार, शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। तो ये पावर तब ही है राष्ट्रपति के पास जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या उसने, उस पर्टिकुलर सरकार ने विश्वास मत खो दिया है। ठीक है, उसके अलावा जेबी वीटो का जब प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति तो उसको भी अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख सकता है, तो वहां पर भी राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति है। साथ ही साथ सस्पेंसिव वीटो या फिर निलंबनकारी वीटो के तहत भी एक बार फिर से पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, जिसे भी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत काउंट किया जा सकता है। ठीक, तो राष्ट्रपति का मतलब मेरा कहना यह है कि भाई सिचुएशनल है उसके पास, कुछ कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में राष्ट्रपति के पास वो शक्ति आएंगी, है ना। लेकिन राज्यपाल के लिए तो भाई अलग ही केस है, वो राज्यपाल ही डिसाइड करेगा कि कौन सी चीजें, कौन सी शक्तियां उसके विवेकाधीन है या नहीं। ओके, ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह से पूरी तरह बंधी हुई हैं। तो यहां पर संविधान के अनुसार विवेकाधीन शक्ति उसके पास कुछ नहीं है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को एक दोहरी भूमिका प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि बहुत से कार्य जो है राज्यपाल सलाह पर करेगा और बहुत से कार्य अपने विवेकानुसार करेगा। दोहरी भूमिका है राज्यपाल के पास, इसलिए उनका विवेक राष्ट्रपति की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और स्पष्ट है। तो इसको हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। जब हमारा क्वेश्चन लंबा आएगा तो भाई निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमें एडिशनल मार्क्स प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आंसर राइटिंग करेंगे हम, तो भाई अनुच्छेद का मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद अगर आपने मेंशन कर दिया तो 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, अगर लंबे क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और बाकी जो कंटेंट है हमको क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है उसके अनुसार फ्रेम करना होगा और उस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई है चीजें हैं, जो डायरेक्टली लिखी हुई चीजें हैं, उसका हम लोग उपयोग करें। ओके, मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि भाई हमारी प्री और मेंस दोनों की ही बैच स्टार्ट हो गई है, चाहे बोलो ऑफलाइन चाहे बोलो ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, अगर आपको ऑनलाइन ही लेना है, तो ये भी सुविधा हमारे पास है। आपको अद्वैत एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर आपको देखना होगा विश्वास बैच, जो कि आपको लाइव मिलेगा प्री और मेंस का। साथ ही साथ अगर आपको केवल और केवल रिकॉर्डिंग चाहिए प्री और मेंस दोनों का ही, तो उसके लिए भी हमारे पास बैच अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपको मेंस ओनली, केवल मेंस का ही चीज आपको अगर आपको देखना है तो उसके लिए भी बैच है। और साथ ही साथ मेंस के लिए आंसर राइटिंग पर भी डेडिकेटेड बैच वहां पर आपको मिलेगा। कहां पर? अद्वैत एजुकेशन के ऐप पर। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।